अप्रैल 2026 माली के आसमान में आज बादलों से ज्यादा बारूद का धुआं है। राजधानी बमाको की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं बल्कि खौफ वाली है। दुनिया पूछ रही है कि आखिर इस मुल्क का कसूर क्या है, क्यों यहाँ मासूमों का खून बह रहा है। आज हम माली की बर्बादी की वो कहानी सुनाएंगे जिसमें अपनों की गद्दारी भी है और बाहर वालों की चालाकी भी। चलिए समझते हैं कि वैगनर ग्रुप, फ्रांस और यहाँ के लोकल ग्रुप्स ने मिलकर इस मुल्क को कैसे जहन्नुम बना दिया है। कहानी शुरू होती है फ्रांस से। माली कभी फ्रांस का गुलाम हुआ करता था और आजादी के बाद भी फ्रांस की फौज यहाँ रक्षक बनकर बैठी थी। फ्रांस का मिशन था आतंकवाद को खत्म करना, जिसे उन्होंने ऑपरेशन बारखाने का नाम दिया। लेकिन 10 साल बीत गए, अरबों डॉलर खर्च हुए, पर आतंकवाद खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। माली के लोगों को लगा कि फ्रांस यहाँ मदद नहीं बल्कि अपनी हुकूमत चलाने आया है। फिर आया साल 2021 जब सेना ने तख्ता पलट कर दिया और फ्रांस को देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन फ्रांस के जाते ही जो खाली जगह बनी उसे भरने के लिए एक खतरनाक ताकत को बुलाया। फ्रांस के जाते ही माली की सरकार ने हाथ मिलाया रूस के वैगनर ग्रुप से, जिसे आज अफ्रीका कॉर्प्स कहा जाता है। ये कोई सरकारी फौज नहीं बल्कि भाड़े के लड़ाके हैं। इनका काम सिर्फ जंग लड़ना है, कानून से इन्हें कोई मतलब नहीं। वैगनर ग्रुप यहाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं आए, इनकी नजर माली के गोल्ड माइंस यानी सोने की खदानों पर है। इल्जाम है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके आतंकवादियों को मारने के बहाने बेगुनाह गांव वालों को निशाना बना रहा है। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को सरकार पर भरोसा था वो भी अब बागी बन रहा है। अप्रैल 2026 के हमले बताते हैं कि वैगनर भी माली को बचाने में पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब बात करते हैं उन ग्रुप्स की जो माली को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पहला ग्रुप JNIM, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये अल-कायदा का हिस्सा है। इनका मकसद है पूरे माली के अंदर अपना कानून लागू करवाना। अभी जो हालिया हमला हुआ है अप्रैल में, उसके पीछे भी यही ग्रुप का हाथ है। और दूसरा ग्रुप है ISGS, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। ये इस्लामिक स्टेट के लोग हैं। ये इतने ज्यादा कट्टर हैं कि ये JNIM वालों के भी दुश्मन हैं। इन दोनों की आपसी लड़ाई में आम शहरी पिस रहा है। और तीसरा ग्रुप है CMA, कोऑर्डिनेशन ऑफ अज़ावाद मूवमेंट। ये तुआरेगा समुदाय के लोग हैं। ये कोई आतंकी नहीं बल्कि अलगाववादी हैं। ये माली के उत्तरी हिस्से में अपना मुल्क अज़ावाद चाहते हैं। सरकार के साथ इनका शांति समझौता अब टूट चुका है, जिससे जंग और तेज हो गई है। तो सच ये है कि माली आज एक ऐसी आग में जल रहा है जिसे बुझाने वाला कोई नहीं है। फ्रांस ने अपना फायदा देखा, वैगनर ग्रुप ने सोने के पीछे भागे और लोकल ग्रुप्स ताकत के नशे में चूर हैं। आज माली पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जैसे संगठनों से भी इसके रिश्ते खत्म हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या माली कभी संभल पाएगा या ये मुल्क सिर्फ बड़ी ताकतों के बीच एक खेल का मैदान बनकर रह जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या फौज के हाथ में सत्ता होना ही बर्बादी की वजह है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।